बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। जैसे हमने ट्राइंगल पढ़ा था ना, सेम वैसे हम पढ़ेंगे। हम इससे पहले हमने पढ़ा था ट्राइंगल, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कितने कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से सेंटर होते हैं, केंद्रक, वो सब हमने पढ़े थे। और एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। तो उसकी कम से कम 12-13 क्लासें हुई थी ट्राइंगल की। तो क्वाड्रिलैटरल को भी हम वैसे पढ़ेंगे टाइप वाइज। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर, वर्ग, फिर पढ़ेंगे रेक्टेंगल, आयत, इससे क्या क्या पर्सन बनते हैं, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज, ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज। और ये कितने प्रकार के होते हैं। समलम चतुर्भुज के भी प्रकार होते हैं, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और काइट, पतंग, पतंग भी क्या होता है, एक चतुर्भुज ही होता है, क्योंकि ये चार भुजाओं से बना होता है ऐसे। तो पतंग भी क्या होता है, एक चतुर्भुज ही होता है। तो ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे ओनली चतुर्भुज क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले कि चतुर्भुज होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। क्या कहा मैंने, समतल में स्थित 4 सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्योंकि जितने भी बहुभुज होते हैं, पॉलीगन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ट्राइंगल भी क्या होता है, एक बंद आकृति होती है। तो क्या है, पॉलीगन है। ये भी क्या होगा, एक पॉलीगन होगा, बंद आकृति होनी चाहिए। पंचभुज है, हेक्सागोनल है, ये सब क्या है, पॉलीगन है। तो आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया, हमारा चतुर्भुज बन गया। ए बी सी डी एच सब क्या है, वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। ए बी है, बी सी ये सब क्या है, साइड हैं। ये इसकी क्या है, भुजाएं हैं। और विपरीत वर्टेक्स को इनको मिलाने से क्या बनता है, डायगोनल बनता है। और ये क्या बन गया इसमें, डायगोनल। अब यहां से हम पॉइंट शुरू करते हैं। एसी क्या है, एक डायगोनल है, विकिरण है। अब यहां से हमारी क्लास शुरू होती है, डायगोनल या फिर इसे बोलते हैं विकिरण। तो सबसे पहली बात तो ये कि विकिरण होता क्या है। क्या विपरीत शीर्ष को मिलाने वाले को अपन बोल सकते हैं डायगोनल, नहीं कह। जैसे एक होता हाइट, ऊंचाई, और एक डायगोनल। इनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम डायगोनल नहीं बोल सकते। डायगोनल क्या होता है, किसी भी बहुभुज के अंदर, सबसे पहले हम जानते हैं डायगोनल क्या होता है। किसी भी बहुभुज के अंदर उसके जो नॉन एडजस्टेड एंगल है, यानी असंगत शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। जैसे यहां से ये वाला इसका वर्टेक्स है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई है। तो इसके संगत शीर्ष कौन सा है, बी। इसके संगत शीर्ष कौन सा है, ई। इन दोनों को छोड़ दो, बाकी आप इनको मिलाओगे ना, तो ये क्या बन गया, विकिरण बन गया। और इसको मिलाओगे तो क्या बन गया, विकिरण बन गया। डायगोनल क्या होता है, जो असंगत शीर्ष है ना, उनको छोड़ दो। यहां से शुरू करेंगे, इसके संगत ए है, इसको छोड़ दो, ये क्या हो जाएगी, ये सब हो जाएंगी इसकी भुजा, इनको छोड़ दो, बाकी आप ये ले लो जो असंगत है ना, और ये क्या बन जाएंगे, डायगोनल बन जाएंगे। तो ये कहना गलत है कि विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकिरण होती है। विकिरण क्या होती है, असंगत शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। यहां से शुरू करेंगे तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, विकिरण हो जाएगी। और ये ऑलरेडी लाइन हमने खींच रखी है। तो ये सब क्या होते हैं, विकिरण होते हैं। हाइट की हम बात करते हैं। हाइट क्या होती है, हाइट का मतलब होता है शीर्ष से, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे डाला गया लंब। ये ए है, तो इससे लंब जो डाला जाएगा, ऐसे डाला जाएगा इसके ऊपर, ये 90 डिग्री। तो इसकी जो हाइट है ये क्या होगी, ये AD होगी। ट्रायंगल ए बी सी की जो हाइट है,
ट्राइंगल ए बी सी की जो हाइट है वो क्या होगी, AD होगी। ये इसके बाहर हो सकती है, ये इसकी जो हाइट है वो कहाँ, इसके बाहर होगी, ना कि इधर। इधर परपेंडिकुलर डल ही नहीं सकता। तो हाइट क्या होती है, शीर्ष से सामने वाले भुजा पे डाला गया लंब क्या होता है, हाइट होता है। इसके अंदर प्रश्न भी बनते हैं हाइट से संबंधित, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। हमें पता होना चाहिए कि हाइट क्या होती है। जैसे ये एक ट्राइंगल है और इसके अंदर एक लाइन और बना दी है, ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो BC का मान हमने दे दिया जैसे 2 सेमी, CD का मान दे दिया 3 सेमी है। BC क्या है, 2 सेमी है, CD क्या है, 3 सेमी है। तो हम बात करते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD के क्षेत्रफल में, इनमें क्या अनुपात बनेगा, इनका क्या क्षेत्रफल होगा, इसमें क्या संबंध होगा। कौन कौन सा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। तो देखिए आप, इसमें वर्टेक्स क्या है, A है, वर्टेक्स क्या है, A, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये वाली होगी, ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट H। तो त्रिभुज ABC के लिए भी हाइट क्या है, H ही है। त्रिभुज ACD के लिए भी हाइट क्या होगी, H ही होगी। त्रिभुज ABD के लिए भी हाइट क्या होगी, H ही होगी। अगर ये बेस क्या है, समान है, और इसका वर्टेक्स क्या है, सेम ही है, तो इन तीनों ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होगी, सेम ही होगी। तो जब हाइट सेम है तो फिर इनके बीच में जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा, इनका बेस वाला आ जाएगा। त्रिभुज ABC इसका बेस क्या है, 2। त्रिभुज ABD इसका बेस क्या है, 2 + 3 5। तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 2/5 या फिर 2:5। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हाइट तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो नियत है। फिर बचा क्या हमारे पास में, बेस बचा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, बात कर रहा हूं मैं त्रिभुज की, क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था चतुर्भुज के अंदर सिर्फ क्या है, ट्राइएंगल के कॉन्सेप्ट ही लगेंगे, ज्यादातर तो वही लगेंगे। ये क्या बन गया, ट्राइएंगल, क्योंकि इसके अंदर जो विकीर्ण है वो क्या बनाता है, त्रिभुज बनाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, हाइट क्या होती है और डायगोनल क्या होता है, विकीर्ण। तो डायगोनल इसमें कौन कौन से हो गए, A, C और BD। AC और BD क्या है, डायगोनल विकिरण है। ये बेसिक चीज बातें होगी इसके अंदर। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो वो क्या होगी, इसके जो आंतरिक कोण है इनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के जो सभी इंटरनल एंगल हैं उनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहां से अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हम इसको, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 2x, ये एंगल दे रखा है 3x - 10 डिग्री, ये एंगल दे रखा है x + 30 डिग्री, और ये एंगल आपको दे रखा है सपोज 4x। आपको चतुर्भुज के चारों कोण दे रखे हैं, एंगल दे रखे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो आपसे यहां से पूछे कि x का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि सभी इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360। तो ऐसे x की वैल्यू निकाल लेंगे, इनको जोड़ देंगे, 4x 2x यहां से 6 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x। बाद में यहां से कितना माइनस का 10 और ये प्लस का 30, कितना बचेगा, इनको जोड़ेंगे तो प्लस का 20। इनका जो सम अब इक्वल होगा किसके, 360 के। तो यहाँ से 10x = कितना हो जाएगा, 340, और x बराबर हो जाएगा 34 डिग्री 34। ये बेसिक सा सवाल था, बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 34 डिग्री। अब आगे इसमें अच्छे वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम, जैसे एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है सम से ही संबंधित, ये त्रिभुज में पढ़ाया जाता है, वो चतुर्भुज के अंदर भी है। ये A है, वर्टेक्स B, ये C और ये D। तो ये क्या है, चतुर्भुज है, इसके क्या है, 4 वर्टेक्स हैं। अब ये चतुर्भुज कौन सा है, जो बहुभुज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव।
उत्तल व अवतल, इसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज, ये होता है अवतल। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये डिटेल में पढ़ेंगे पॉलीगन बहुभुज के अंदर। बस वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो है ना ये अवतल वाला है, क्योंकि इसका एक जो कोण है वो क्या है 180 डिग्री से अधिक है, और इसका जो एक विकिरण है वो क्या है इस बहुभुज के बाहर है, इस चतुर्भुज की कहाँ है बाहर की साइड में है, इसलिए क्या कहलाएगा अवतल कहलाएगा। तो इस प्रकार से भी चतुर्भुज हो सकता है। मान लीजिए आपको ये एंगल दे रखा है 160 डिग्री, ये एंगल दे दिए मान लीजिए 80 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो ये ऐसा प्रश्न मैंने त्रिभुज में भी आपको बताया था। इसका एक तरीका तो ये होता है कि जो बाहर वाला जो एंगल है ना इसका और इन तीनों के सम बराबर होते हैं। जैसे 160 डिग्री है ना, ये बराबर होगा किसके, इन तीनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर। अंदर क्या दे रखा है 30 डिग्री, 80 डिग्री, और इसको मान लेते हैं x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 110, तो ये 50, यानी x का मान कितना आ जाएगा 50। क्या कहा मैंने, ये वाला जो एंगल होता है ना बाहर वाला, इसका सम होता है बाकी तीन इंटरनल एंगल के इक्वल। आप वैसे भी देख सकते हो, ये जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट के चार और कोण कितने होता है 360 डिग्री का। तो ये अगर 160 का तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 200 डिग्री का। ये बाहर वाला 160 का है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 200 डिग्री का, क्योंकि एक पॉइंट के चार और एंगल होता है 360 का। तो इसका एक एंगल आ गया अंदर वाला 200 का, प्लस ये वाला कितने का है 30 का, ये वाला मान लो x, और ऊपर वाला 80, और चारों कोणों का योग कितना होता है 360। चारों इंटरनल एंगल का सम होता है 360। तो कितना हो जाएगा वही 310 हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 50 x का मान। तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर डायरेक्ट आप याद रखो कि ऐसे जो होता है उसके अंदर बाहर वाला होता है वो अंदर वालों के सम के इक्वल होता है। ये इसका बेसिक सा पॉइंट था। अब हम पढ़ते हैं इसमें दूसरी प्रॉपर्टी, इसके परिमाप की। परिमाप हम सबको पता होता है क्या होता है, भुजाओं का योग। इसमें AC और BD क्या है डायगोनल इसके विकर्ण है। तो माना ये वाली साइड इसकी A है, तो ये वाली साइड मान लीजिए B, ये मान लीजिए C, ये मान लीजिए D। तो इसका जो पेरीमीटर है परिमाप वो क्या हो जाएगा, इसका जो परिमाप होगा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C प्लस D। तो ये तो सबको पता है। तो यहाँ से याद करने वाली बात क्या है इसमें, वो ये है कि चतुर्भुज के सभी भुजाओं का जो योग होता है उसका उस जो योग होता है सम होता है वो विकिरणों के योग से बड़ा होता है। चतुर्भुज कौन सा भी हो चाहिए, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग हमेशा उसके विकिरणों के योग से अधिक होता है। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है, वो ज्यादा होता है किससे AC प्लस BD, और AC और BD क्या है विकिरण है डायगोनल। तो विकिरणों के योग से क्या होता है ज्यादा होता है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं किसकी सहायता से, त्रिभुज की प्रॉपर्टी की सहायता से। ये पॉइंट मान लीजिए क्या है O है। अगर आपने ज्योमेट्री में ये सीख लिया ना कि कोई भी फॉर्मूला कोई भी जो रिजल्ट है प्रॉपर्टी है वो क्यों बनता है, उसका रीजन आपने जान लिया तो फिर वो चीज़ आप भूलते नहीं हो। जैसे ये त्रिभुज है OAB, और मैंने आपको बताया था त्रिभुज की प्रॉपर्टी में कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से अधिक होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये दो भुजाएं ले लो OA प्लस OB, इनका योग हमेशा क्या होगा तीसरी भुजा से क्या होगा अधिक होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ऐसे फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे OB प्लस OC, OB प्लस OC, इसका मान ज्यादा हो किससे BC से। ऐसे आप इधर वाला लिखोगे, ऐसे आप इधर वाला लिखोगे, उनको जोड़ोगे, उनको जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट आएगा आपके सामने वो यही आएगा। आप उनको जोड़कर देख लो, आपके सामने जो रिजल्ट आएगा ना वो ऐसे ही आएगा। तो ये था इसके परिमाप से संबंधित।
आगे हम पढ़ेंगे एरिया वाला, कि चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया निकालने वाले में। ये क्या है, कोई चतुर्भुज है ABCD, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पहला जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है 1/2 गुणा H1 प्लस H2 इंटू यहाँ पर जैसे BD विकिरण ले लिया हमने। ये क्या है, जैसे ये क्या है, एक विकिरण है BD, तो इस वाले वर्टेक्स से हमने इसके ऊपर लंब डाला, इसको नाम दे दिया हमने H1। फिर इस वाले वर्टेक्स से BD के ऊपर लंब डाला, इसको हमने नाम दे दिया H2। क्या किया हमने, चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। और ये काम किसने किया, विकिरण ने किया। तो ट्रायंगल बन गया यहाँ पर CDB। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार क्या है इसका BD गुणा ऊंचाई H1। ऐसे इसका निकालेंगे 1/2, आधार इसका आधार कितना है BD और इसकी ऊंचाई कितनी है H2। जब इनको जोड़ेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2 H1 प्लस H2 गुणा BD। हिंदी में बोलूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा विकिरण गुणा विकिरणों पर डाले गए लंब का योग। तो H1 और H2 के यहाँ पर क्या है, विकिरण पे डाले गए लंब। आप ऐसे क्या कर सकते हैं, AC ले सकते हैं। इस बार क्या कर सकते हैं, AC विकिरण ले सकते हैं, इसके ऊपर आप लंब डाल सकते हैं। इधर से यहाँ पर आपने लंब डाल दिया, यहाँ पर इसका कोई नाम दे दिया आपने, इससे इसके ऊपर लंब डाल दिया, इसका कोई नाम दे दिया, तो इससे निकाल सकते हैं। जैसे इसको आपने नाम दे दिया H3, इसको नाम दे दिया H4, तो क्या हो जाएगा 1/2। इस बार विकिरण कौन सा लिया हमने, पहले लिया था BD, इस बार लिया AC, और AC के ऊपर लंब क्या डाला, ये H3 H4, ये H3, तो इनका सम हो जाएगा H3 प्लस H4। यह होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ये जो डायगोनल है इसका मान आपको दे रखा है 20 सेमी। इस वाले वर्टेक्स से इस पर लंब डाला गया, इसका मान आपको दे दिया सपोज 5 सेमी, और इसका मान दे दिया आपको 10 सेमी। तो इसके सहायता से हम चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। क्या होगा, 1/2। विकिरण कौन सा है, ये वाला विकिरण, इसकी हमें लंबाई दे रखी, कितनी दे रखी है 20 सेमी, गुणा इस विकिरण पे डाले गए लंब का योग। तो एक परपेंडिकुलर हमने ये डाला कितने का 10 सेमी का, प्लस एक परपेंडिकुलर ये डाला, ये कितने का 5 का। इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 10 15, ये 150 वर्ग सेमी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 150 वर्ग सेमी। इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल वाला था। अब हम शुरू करते हैं इसके अंदर अच्छे लेवल के प्रश्न, एरिया से संबंधित ही। अब तक जो हमने पढ़ा था इसके अंदर वो बेसिक चीजें थी, अब पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इस बार क्या है कि आपको एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, AC और BD क्या उसके विकिरण है, और आपको क्या दे रखे हैं AC व BD का मान दे रखा है। इसका मान आपको दे रखा, मान लीजिए AC का मान दे रखा है 9 सेमी और BD का मान दे रखा है 10 सेमी। इनके बीच का एंगल, विकिरणों के बीच का एंगल दे रखा है थीटा, ये मान लीजिए आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो इस बार हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी पहले तो क्या था, डायगोनल दे रखा था, उसके ऊपर लंब डाल रखे थे, तो वो फॉर्मूला हम सबको पता है, वो लिखा, एक एग्जांपल सोल्व किया, याद हो गया। अब क्या है, हमें क्या दे रखे हैं, विकिरण दे रखे हैं। इस बार हमें क्या दे रखे हैं, इसके जो डायगोनल है विकिरण है उनकी लेंथ दे रखी है दोनों की, और उन दोनों के बीच में बने एंगल का मान दे रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 विकिरणों का गुणनफल AC इंटू BD, और उसको गुणा करते किससे, साइन थीटा से। यह फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको दोनों विकिरणों का मान दे रखा हो और विकिरणों के बीच में बना एंगल दे रखा हो। क्या होता है, 1/2 AC गुणा BD, ये दोनों क्या है, विकिरण है, गुणा साइन थीटा। थीटा यहां पर क्या है, विकिरणों के बीच बना कोण। तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं क्या,
अगर हम ये वाला एरिया निकालें 1/2, विकिरण कौन कौन से हैं, 9 सेमी और 10 सेमी, गुणा साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डायरेक्ट √3/2। तो इस वाले 2 से काटेंगे इसको, 5, 9 × 5 45, √3/2। सेमी में तो आ जाएगा सेमी स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। क्या क्या हमने, जब आपको चतुर्भुज के विकिरणों की लेंथ दे रखी हो, उनका माप दे रखा हो और उनके दोनों के बीच में बना कोण दे रखा हो, तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना है वो भी हम जान सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये ज्योमेट्री पूर्ण होने के बाद में हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक हैं, उन सबको डिराइव करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हो गई इसकी एक प्रॉपर्टी, एरिया से संबंधित। एरिया से संबंधित एक प्रॉपर्टी और है इसके अंदर, ये कोई चतुर्भुज आपको दे रखा है, ए, बी और सी और डी। तो ये क्या है, इसके डायगोनल है, विकिर्ण है। चतुर्भुज है ABCD है, AC और BD क्या है, इसके विकिर्ण है। दोनों विकिरणों ने क्या किया, इस चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में बांट दिया। दोनों विकिरण ने क्या काम किया, इस चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में बांट दिया। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज OAB, OBC, OCD और ODA, 4 त्रिभुजों में बांट दिया। इनके बीच में कोई संबंध होता है क्या, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। माना ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल है P। तो ये वाला जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कितना है Q, इसका मान लीजिए R और इसका मान लीजिए S। PQRS क्या है, क्षेत्रफल है किसके, त्रिभुज OAB का। Q किसका हो जाएगा, OBC का। और R क्या है, त्रिभुज OCD का क्या है, क्षेत्रफल है। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। इनके बीच में संबंध होता है, संबंध क्या होता है, P, इसके ऑपोजिट क्या है, R, बराबर होता है Q, इसके ऑपोजिट क्या है, S। ये चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और ये सभी के अंदर लागू होंगी। अभी हमने टाइप शुरू नहीं किया है। ये चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं वो वर्ग में, आयत में, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब सभी के अंदर लगेंगी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एरिया से संबंधित पढ़ रहे हैं। ये जो विकिरण है, इसने चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में बांट दिया। अब इनके बीच संबंध क्या होता है, P गुणा R बराबर होता है S गुणा Q। यहां पर PQR क्या है, PQRS क्या है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल है। PQRS क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल है, एरिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एरिया है। ये सब क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल है। तो इनके बीच संबंध होता है P गुणा R इक्वल Q इंटू S। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, इसको हमें डिराइव भी कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा है जी, आप समझ जाओगे इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको निकालना बताऊं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, दोनों भुजाएं, जैसे OA गुणा OB गुणा साइन थीटा। पढ़ा गया ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, 6-7 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहां पर हम इसकी सहायता से निकालेंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2, उसकी भुजा ये वाली OA, ये वाली भुजा OB गुणा साइन थीटा। थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल। थीटा क्या हो जाएगा, इनके बीच का एंगल। ऐसे क्या करेंगे, ये वाला निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। यहां किसकी वैल्यू आई, P की, फिर R की वैल्यू निकाल लेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जहां पर x बनता है वहां पर क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये एंगल थीटा है तो क्या होगा, थीटा। ये एंगल x है तो ये कितना हो जाएगा, x। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, x बनता है, वहां पर लगते हैं। ये एंगल थीटा ही कितना हो जाएगा, ये वाला 180 माइनस थीटा। और आपको पता होगा कि साइन
थीटा और साइन 180 माइनस थीटा, इनका वैल्यू क्या होता है? सेम ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, दोनों का मान क्या होता है? सेम होता है। तो इसकी सहायता से आप ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे। जब आप P गुणा R करोगे और Q गुणा S करोगे तो दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ये डेरिवेशन बता रहा हूं कि फॉर्मूला बना कैसे। बाकी आपको याद क्या रखना है? P गुणा R बराबर होता है Q इंटू S। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ये तो मैं मिटा देता हूं ये चीजें। आपके लिए याद करने वाली लायक चीजें यही हैं। P इंटू आर गुणा बराबर होता है Q इंटू एस के। इस डायग्राम को सही से बना देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कोई भी आपको ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, चतुर्भुज। ऐसी डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये पॉइंट है O। तो P है, ये Q है, ये R है, S है। और मैंने आपको बता दिया P Q R S क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं। तो इनके बीच संबंध ये होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं इनकी, आपको दे रखा है चतुर्भुज ए बी सी डी और इसके विकीर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुज O C D का मान आपको दे रखा है 20 सेमी स्क्वायर। त्रिभुज O A B का क्षेत्रफल है 30 सेमी स्क्वायर। त्रिभुज O C B का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 50 सेमी स्क्वायर। तो ज्ञात करें त्रिभुज O D A का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न क्या है? ए बी सी डी चतुर्भुज है, AC और BD विकीर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको तीनों त्रिभुजों के एरिया का मान दे रखा है, तो इसका मान ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट वालों को गुणा कर दो, 20 गुणा होगा 30 बराबर होता है इसका, और इसका ऑपोजिट क्या है? माना ये कितना? x है, तो गुणा x। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे तो 4, 4 तिया 12। तो x का मान हो जाएगा 12 सेमी स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ये वाला जो एरिया ट्रायंगल होगा इसका एरिया होगा 12 सेमी स्क्वायर। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 600 होगा तो ये भी कितना होगा? 600। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? कुछ बेसिक पढ़ी। डायगोनल हाइट क्या होती है, परिमाप है। परिमाप से संबंधित हमने क्या पढ़ा कि चतुर्भुज की भुजाओं का योग हमेशा उसके विकिरणों के योग से ज़्यादा होता है। फिर हमने पढ़ा एरिया निकालना। एरिया में हमने फॉर्मूला कौन कौन सा पढ़ा? एक तो पढ़ा 1/2 विकिरण पे डाले गए लंब और जो विकिरण हमें दे रखा है। दूसरा हमने पढ़ा जब आपको विकिरण दे रखे हैं दोनों और उनके बीच बने कोण का मान दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से एरिया निकाल सकते हैं। फिर एक हमने पढ़ा ये वाली प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे इसकी अगली प्रॉपर्टी चतुर्भुज की। कोई चतुर्भुज आपको दे रखा है A B C और D है। अब क्या प्रॉपर्टी है? चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है और उसका मूल चतुर्भुज से क्या संबंध होता है, उसका परिमाप का या फिर उसके क्षेत्रफल की हम बात करें। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से हमेशा क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज बनता है। हम चेक करते हैं ये बात सही है गलत है। ये क्या है? ए बी है, तो ये माना क्या है? इसका मिड पॉइंट है P, ये इसका मिड पॉइंट Q, और माना इसका मिड पॉइंट R, और माना इसका मिड पॉइंट ये S। इन चारों को हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट को मिला देंगे। तो इनको मिलाने से जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी? समांतर चतुर्भुज। ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है लेकिन आप मान रहे क्या है? सीधी है। गणित के विद्यार्थी हो तो आप मान सकते हो, जैसे x की वैल्यू मानते हैं ना वैसे आप मान लेना ये डायग्राम सही है। क्या है? ए बी सी डी क्या है? चतुर्भुज है। ए बी सी डी आपको एक चतुर्भुज दे रखा है। इसके अंदर P Q R S क्या है? भुजाओं के मध्य बिंदु। ये क्या है? मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है वो क्या बनती है? समांतर चतुर्भुज है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि चतुर्भुज P Q R S क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा
पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज, हिंदी में से बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे हम। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। क्या इसको हम प्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, इसको विकेट को मिला लिया AC। तो अब आप देखना त्रिभुज ACB, आप इसको नोटिस करो, त्रिभुज AC और B को नोटिस करो। P क्या है? AB का मिड पॉइंट। Q क्या है? BC का मिड पॉइंट। और मैंने आपको पढ़ाई थी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर व आधी होती है। तीसरी रेखा के समांतर व आधी होगी। इसका मान जितना भी होगा, इसका मान जितना भी होगा, ये क्या होगी? उसकी आधी होगी। माना ये मान कितना है? 2x, तो ये कितनी होगी? x, और इसके समांतर होगी। ऐसे ही बात करते हैं त्रिभुज DAC, ये भी क्या है? मिड पॉइंट। ये भी क्या है? मिड पॉइंट। तो जो SR होगी वो क्या होगी? AC के समांतर व उसकी आधी। ये 2x से क्या हो जाएगी? x, यानी इसका मान x आ गया, इसका मान x आ गया, और ये दोनों क्या है? समांतर हैं। ऐसे क्या करेंगे? ये वाली निकालेंगे तो आपके पास में जो डायगोनल आएगा ना, ये वाला, सपोज इसका मान कितना है? BD का मान y है। सपोज BD का मान कितना है? 2y, तो ये कितना हो जाएगा फिर? y। ये कितना हो जाएगा? y। इसका मतलब ये भी क्या है? दोनों साइड क्या है? समांतर है और लंबाई में बराबर है। तो ऐसे क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब ये समांतर चतुर्भुज क्यों बना? ये आयत क्यों नहीं बना? आयत के लिए क्या होता है? उसके विकर्ण बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम आयत में पढ़ेंगे। बस एक बार आप इतना समझ लीजिए इसके अंदर कि मध्य बिंदु को मिलाने से हमेशा क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज बनता है, पैरेललोग्राम। और इसके अंदर संबंध क्या होता है? इसके अंदर एरिया का संबंध होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसके अंदर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल कितना होता है? ये मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या प्रॉपर्टी लिखी हमने कि PQR का जो एरिया होगा वो क्या होता है? ABCD के एरिया से आधा होता है। तो ये आप नोट डाउन कर ले प्रॉपर्टी, फिर इससे संबंधित एग्जांपल सोल्व करेंगे हम। एक पर्सन सोल्व करते हैं अभी हम। कोई आपको चतुर्भुज दे रखा है ABC और D। तो इसके मिड पॉइंट को हमें मिलाना है। तो हमने क्या किया? ये इसके मिड पॉइंट को हमने मिला दिया। तो इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर PQRS। PQRS एक क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया। इसका मान मान लीजिए आपको दे रखा है 8 सेमी स्क्वायर। त्रिभुज APS का क्षेत्रफल इसका आपको दे रखा है 12 सेमी स्क्वायर। इसका आपको दे रखा है 15 सेमी स्क्वायर, और इसका आपको दे रखा है 7 सेमी स्क्वायर, और इसका अंदर वाले का मान लो x। तो आपसे पूछ सकता है कि x का मान क्या होगा। पहले प्रश्न समझो क्या है। एक चतुर्भुज है ABCD, एक क्या है? चतुर्भुज है। PQRS क्या है? इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु। तो इनको मिलाने से क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। हमें पता है क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो अंदर इस आपको दे रखा है त्रिभुज APS का क्षेत्रफल है 8 सेमी स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 12 सेमी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 15 सेमी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 सेमी स्क्वायर। और अंदर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है x सेमी स्क्वायर। तो x का मान क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था इसका जब भी आपको पूछे तो इसका डायरेक्ट तरीका तो ये तो शॉर्टकट होता है कि जब भी आपसे x पूछे तो क्या करेंगे? इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। जब भी आपसे पूछे x का मान क्या होगा, यानी अंदर वाला पूछे तो इन चारों को जोड़ दो, वही मान होगा। 7 8 कितना होता है? 15 15 30, और ये हो जाए 42।
जब भी आपसे समांतर चतुर्भुज का एरिया पूछे अंदर वाले का, तो क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे। कैसे वाई, अभी हमने पढ़ा था कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x प्लस 42। क्या करना है, सबको जोड़ना है ए बी सी डी में। और हमें पता है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल वो क्या होता है, इसका आधा होता है। इसको इधर लिख देते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा होता है, x प्लस 42/2। हमें पता है कि इसका मान हमने कितना माना था, इसका मान हमने माना था x, तो इक्वल क्या हो जाएगा x। तो इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 42 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 42। यानी आना वही है, यहाँ से भी कितना है 42 सेमी स्क्वायर, यहाँ से भी कितना है 42 सेमी स्क्वायर। तो ये सब करने की हमको जरूरत नहीं है। जब भी आपसे अंदर वाला पूछे x, तो इन चारों को जोड़ देंगे और यहाँ से प्रूव भी होगा कि आंसर सही है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, चतुर्भुज की। कोई आपको चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी और डी, ठीक है। इस बार क्या है, सी और डी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बिंदु ओ पर मिलते हैं। ओ सी और ओ डी क्या है, दोनों ओ सी और ओ डी दोनों कोण सी व कोण डी के कोण अर्धक हैं या फिर एंगल बाइसेक्टर हैं। ये दोनों क्या हैं, कोण अर्धक हैं या फिर एंगल बाइसेक्टर हैं। ये दोनों क्या हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं। जो ओ सी और ओ डी है वो क्या है, कोण सी व कोण डी के एंगल बाइसेक्टर हैं। क्या हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर दोनों। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट कि एंगल डी ओ सी का मान कितना होगा। क्या दे रखा है, ओ सी और ओ डी क्या है, कोण सी व डी के एंगल बाइसेक्टर हैं। यानी इस कोण को दो भागों में विभाजित करते हैं और दोनों कहां मिलते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपसे पूछा डी ओ सी का मान क्या होगा, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एंगल ए प्लस एंगल बी बटे 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी बटे 2। यानी इनका एंगल बाइसेक्टर है दोनों का, तो इन दोनों को जोड़ के उसका हाफ कर देंगे। हम इसको डिराइव कर सकते हैं क्या, अभी कर सकते हैं। जैसे सपोज ये वाला एंगल है 80 और ये वाला एंगल मान लीजिए 140 और ये वाला एंगल मान लीजिए 60। पहले तो दोनों बराबर, इसको 50 मान लेते हैं ताकि दोनों बराबर नहीं होंगे। फिर इसको मान लेते हैं 50, ये 140, ये 80, कितना होगा टोटल 220। 220 प्लस 50 कितना हो जाएगा 270। तो ये कितना बचेगा 90, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। 360 ही बनेगा, देख लेते हैं इसको कितना हो जाएगा। ये 140 280 360 सही है। ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर। ओसी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 45 का। ये इसका हाफ कितना हो जाएगा 25। तो ये 45 से ये क्या है 25 है, टोटल कितना हो गया 70। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 110, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ओ सी डी त्रिभुज कितना हो जाएगा ये 110। अब हम ट्राई करते हैं ये सही है क्या। त्रिभुज डी ओ सी का मान कितना होता है, कोण ए का मान 140 प्लस कोण बी 80 बटे 2। 220 में भाग देंगे 2 का तो 110। यहां से भी कितना है 110, यहां से भी कितना आ रहा है 110। तो जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो आप ऐसे फॉर्मूले से आता से इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, एक दो और पढ़ेंगे इसके अंदर।
बस आपको याद रखना है कि इसमें ओसी व ओडी क्या होने चाहिए, एंगल बाइसेक्टर होने चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आप पढ़ते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी। जैसे हमने त्रिभुज में पढ़ा था वैसे चतुर्भुज में पढ़ेंगे। त्रिभुज में क्या पढ़ा था कि जब आपको त्रिभुजों के परिमाप बराबर दे रखे हों और आपसे ये पूछे कि क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का ज़्यादा होगा, तो मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का। जब आपको बता रखा है कि परिमाप बराबर है तो बताइए कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, समकोण का होगा, समबाहु का होगा, समद्विबाहु का होगा। तो उसमें आता है जिसकी भुजाएं समान हैं, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि चतुर्भुज के आपको परिमाप बराबर दे रखे हैं, चतुर्भुज के परिमाप आपको बराबर दे रखे हैं कि परिमाप क्या समान है, बराबर है, बराबर है, तो किस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो किस चतुर्भुज का, किस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो जैसे मैंने आपको उसमें बताया था जिसकी भुजाएं समान हो। चतुर्भुज कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको, शुरुआत में 6 प्रकार के बताए थे, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समबलम और एक काइट बताया था, पतंग। तो इसमें भुजा समान किसकी होती है, वर्ग की, स्क्वायर की। यानी स्क्वायर होता है जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो एरिया में सबसे ज्यादा किसका होगा, स्क्वायर का ही होगा। स्क्वायर का एरिया सबसे ज्यादा होगा। कब होगा, जब चतुर्भुज के परिमाप आपको बराबर दे रखे हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लें। ऐसे थ्योरी में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं बस लास्ट पॉइंट की, वो संबंधित है मिड पॉइंट को मिलाने से संबंधित। यह आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यह आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि किस चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है। जैसे आयत से क्या बनेगा, समचतुर्भुज से क्या बनेगा, तो यह आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। आपको ये दे रखा है, कोई चतुर्भुज दे रखा है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनता है। अभी मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। इसको ये क्वाड्रिलेटरल कोई भी है और ये बनेगा समांतर चतुर्भुज। फिर बात करते हैं वर्ग स्क्वायर। स्क्वायर की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनता है, वर्ग बनता है। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, वर्ग ही बनेगा। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। फिर हम बात करते हैं आयत। आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, यहां पर बनेगा समचतुर्भुज, रोम्बस। यहां से बनेगा समचतुर्भुज। हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी चतुर्भुज आपको दे रखा है, उसके भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है। तो क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है, कोई इंग्लिश में लिखिए इसको, क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। फिर आपको दे रखा है स्क्वायर वर्ग। स्क्वायर से क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। समांतर चतुर्भुज से क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। रेक्टेंगल आयत से क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा, समचतुर्भुज। फिर हम बात करते हैं समचतुर्भुज से क्या बनेगा, फिर रोम्बस से क्या बनेगा, फिर ये उसका उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा, आयत बनेगा। ये क्या बनेगा, आयत बनेगा। आयत से बनता है, रेक्टेंगल से बनता है रोम्बस, समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज से क्या बनता है, आयत। ये दोनों आपस में रिवर्स हो रहे हैं। तो ये होगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता होना चाहिए किस
भुजा के मध्य बिंदु से मिलन से कौन सी आकृति नहीं बनती है। अब इसमें एक चीज़ और आप याद रखना, आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने लिखे ना इस साइड में, ये वाले जो मैंने आपको नाम लिखे हैं, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, ये जो आकृतियाँ होती है वो समांतर चतुर्भुज ही होती हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। आयत भी क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग भी क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। ये समांतर चतुर्भुज होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये वर्ग बन जाता है, ये आयत बन जाता है, क्योंकि इनका एंगल कितना हो जाता है? 20 का 90 डिग्री हो जाता है। बाकी आयत भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। वर्ग भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और समचतुर्भुज भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आज हमने पढ़ा चतुर्भुज के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। फिर अगले क्लास में हम शुरू करेंगे स्क्वायर व रेक्टेंगल, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।